अगर लीला राम ने अपने माफ़ी नहीं मांगी, वैसे बहिष्कार तो उसका हो ही चुका है पूरे हरियाणा के अंदर। लीला राम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लीला राम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो मौके का एमएलए है, एक हमारी बहन बेटी पे जो किसी करैक्टर पे बिना उसको पता नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बेबाक बोलते जा रहा है कि उसके करैक्टर पे उंगली उठा रहा है, तो सबसे बड़ी अभद्र टिप्पणी इस केस की मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। लीला राम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो व्यक्ति छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान नहीं कर सकता, क्या वो विधायक बनने के लायक है या नहीं? लीला जी को अभी भी इसीलिए आनी चाहिए कि उसकी इतने बड़े विरोध होने के बाद भी वो अभी भी टिकट की मांग कर रहा है। अगर बीजेपी सरकार अभी भी उसको टिकट देती है, इतनी वीडियो इसकी एक नहीं कम से 4-5 वीडियो हालांकि वायरल हो चुकी है, अगर उसके बाद भी कोई पद में रहता है या पद में कोई नियुक्ति मिलती है, अब बीजेपी से टिकट लेके आता है, तो हम सब 36 बिरादरी वाल्मीकि, सिख, सैनी, जाट, ब्राह्मण, लोहार, खाती, चमार, हम सब साथ हैं और पुरजोर इसका विरोध करते हैं। लीला राम को बनाने में 2 बार बनाई है, गुज्जर, जाट, बनिया, वाल्मीकि, 36 बिरादरी ने इसको वोट दी थी, तभी तो ये बना। आज ये उन बिरादरी को कहता है कि ये जाएंगे तो किसी का घर उजाड़ेंगे, बसाएंगे। जो विधायक हमारे शहर को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सभी इकट्ठा करके चलें अगर उस चीज़ को, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लीला राम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लीला राम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार सर, मेरा नाम गुरप्रीत सैनी, अमरगढ़ गामड़ी गली नंबर 3। सबसे पहले मैं बधाई का पात्र मानता हूँ आप जैसे मीडिया वालों को, जिन्होंने हमारी बात रखने का हमें मौका दिया और आगे पहुँचाने तक हमारा कार्य किया। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। तो देखो, जहाँ तक मेरे को सुनने में आई, हालांकि मैं इस बात की पुरजोर से पुष्टि तो नहीं करता कि जहाँ तक समाज क्या होता है, समाज किसी एक से नहीं बनता, सर्व समाज से ही समाज बनता है। तो इतने बड़े पद का अधिकारी होके जो मौके का एमएलए है, एक हमारी बहन बेटी पे जो किसी करैक्टर पे बिना उसको पता नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बेबाक बोलते जा रहा है कि उसके करैक्टर पे उंगली उठा रहा है, तो सबसे बड़ी अभद्र टिप्पणी इस केस की मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और जो इतनी अभद्र टिप्पणी करके भी और जो भाई और अदर समाज का भी है उसके साथ खड़ा होता है, तो मैं उनको भी ये कहना चाहूँगी वो भी किसी दी बेटी की इज्जत नहीं करते होंगे। तो बेटी बहन बेटी सबकी एक समान होती है। अगर उसके बाद भी सबसे बड़ी शर्म लीला जी को अभी भी इसीलिए आनी चाहिए कि उसकी इतने बड़े विरोध होने के बाद भी वो अभी भी टिकट की मांग कर रहा है। अगर बीजेपी सरकार अभी भी उसको टिकट देती है, इतनी वीडियो इसकी एक नहीं कम से 4-5 वीडियो हालांकि वायरल हो चुकी है, अगर उसके बाद भी कोई पद में रहता है या पद में कोई नियुक्ति मिलती है, अब बीजेपी से टिकट लेके आता है, तो हम सब 36 बिरादरी वाल्मीकि, सिख, सैनी, जाट, ब्राह्मण, लोहार, खाती, चमार, हम सब साथ हैं और पुरजोर इसका विरोध करते हैं। प्रदीप केवड़र। देखिए सर, समाज के काफ़ी लोगों से बातचीत की थी, आज काफ़ी संख्या में इकट्ठा होना था, लेकिन उन्होंने जैसे ही, क्योंकि हम भी प्रशासन की कोऑपरेट करने वाले हैं प्रशासन को, और हम नहीं चाहते कि ज़्यादा संख्या करके कहीं पर कोई शरारती तत्व भी घुस जाते, कोई नुकसान हो, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। और बड़े सोच समझ करके ये फैसला ले कि आज की अगर जो गोल है भी, आप 36 बिरादरी के युवा इकट्ठे होकर के थोड़े जो मतलब सारे करीब हैं, यहाँ पर एक लड़का ऐसा है जो एक कॉल पर 100 लड़के बुला सकता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ सिंपल एक राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है, और अगर लीला राम ने अपने माफ़ी नहीं मांगी, वैसे बहिष्कार तो उसका हो ही चुका है पूरे हरियाणा के अंदर। अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो आगे फिर हमारे जो और मामला ब्रीफ में था। हाँ, इसमें सर मामला ये था कि एक ऑडियो मेरे पास भी आई थी और मैंने उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया था। उस सोशल मीडिया के ऑडियो के अंदर वो ये कह रहा है कि कैथल की एक वाल्मीकियों की लड़की थी जिसकी शादी रोहतक हो रखी थी, तो वहाँ पर कहते एक थानेदार था, और थानेदार ने उनका सोरा ने दारू पी रखी थी, और उसमें उनका और पंचायती जा रहे थे, उसमें 3 थे। बोले तू कौन है भाई? इनका मैं तो बनिया हूँ जी, लाला जी हूँ। और तो भाई इनका मैं जाट हूँ। इनका अच्छा लगता भी कौन तो वाल्मीकि, और तो भाई इनका मैं गुज्जर हूँ। तो उनको उस थानेदार ने जो वाल्मीकियाँ का लड़कियाँ का रोड़ा था उसका घर वाला बुलाया और उसी का 2 थप्पड़ मारे। साले नुका, मैं कह नहीं सकता, गाली सी दी उसने बीच में। साले नुका जद इस कह गिल्ला गुज्जर जाट बनिया है रहा, तेरा कड़ा रवे थिया। तो उसने सीधे सीधे ये बता दिया कि भाई लड़की का करैक्टर, तो बोला ही उसने लड़की का करैक्टर ख़राब है, ऐसी थी लड़की भी। और जो और लोग गए थे उनको भी उसने दिखा दिया भी तुम जो अलग बरादरी के साथ जाओगे तो तुम लोग सामाजिक नहीं हो, पंचायती नहीं हो। और क्या लीला राम को बनाने में 2 बार बनाई है, गुज्जर जाट बनिया
वाल्मीकि, 36 बिरादरी ने इसको वोट दी थी, तभी तो ये बना। आज ये उन बिरादरी को कहता है कि ये जाएंगे तो किसी का घर उजाड़ेंगे, बसाएंगे नहीं। तो आप इसी ऑडियो की पुष्टि करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, ये ओरिजिनल वीडियो है, पीछे ठा के ला के लोग हंसने लग रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था, कोई शाहरुख खान, सलमान खान तो है नहीं है कोई इसकी मिमिक्री कर देगा। इसकी आवाज़, मैं यहाँ खड़े हैं, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे शहर में कोई इसकी अगर मिमिक्री कर दे तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा और मैं आगे भी नहीं आऊँगा। आप पुष्टि कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। जी, मेरा नाम दुष्यंत है, मैं मानस गांव का रहने वाला हूँ। जी बताएं, किस मामले में इकट्ठा है, क्या हुआ? देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि एक मौजूदा विधायक जो थे हमारे यहाँ कैथल के, उन द्वारा एक जो ऑडियो रिलीज़ की गई है, जो जिसने भी मतलब की है, उसमें वो कह रहे हैं कि एक वाल्मीकि समाज से हमारे यहाँ से कोई लड़की थी, मतलब किसी कारण से, मैं उसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करूँगा क्योंकि पर्सनल कोई भी मामला हो सकता है। तो वहाँ पे आगे उनको कहा गया कि आपकी जो मतलब पंचायत आपके साथ जाट बिरादरी के आए हैं और जो मतलब दूसरे समाज के आए हैं, तो वो क्यों आए, और गलत भाषा का हमारे वाल्मीकि समाज के लिए प्रयोग किया गया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जाट समाज, गुज्जर समाज, सैनी समाज, क्या ये मतलब वाल्मीकि समाज के साथ लग नहीं सकते? मतलब ऐसा व्यक्ति जो इतनी गिरी हुई सोच रखता हो, जो मतलब 36 बिरादरी का मान सम्मान नहीं करना चाहता, जो हमारे सभी समाज को एक दूसरे से मतलब अलग करना चाहता है, फूट डालना चाहता है, क्या वो किसी पद के लायक है? मैं बीजेपी पार्टी से भी ये सवाल पूछता हूँ, क्या ऐसा व्यक्ति जो मतलब हर समाज को अलग अलग करना चाहता हो, हमारे भाईचारे के खिलाफ ऐसी बात करता हो कि इस समाज में मतलब वाल्मीकियों के साथ जाट समाज के या फिर सैनी समाज के आज क्यों आए हैं, ऐसी बात करने वाला घिनौना व्यक्ति मैं नहीं मानता किसी पद के लायक है। और मैं सभी से कहूँगा कि ये सिर्फ वाल्मीकि समाज का कोई ये विद्रोह नहीं है, ये पूरी 36 जो है बिरादरी का एक आंदोलन है। और मैं कहूँगा कि ये इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले और अपने जो मौजूदा यहाँ से विधायक रहे हैं उनसे सवाल उठाएं कि जो व्यक्ति 36 बिरादरी का मान सम्मान नहीं कर सकता, क्या वो विधायक बनने के लायक है या नहीं। आप कौन सी बिरादरी से आते हैं? मैं जाट बिरादरी से हूँ सर। मैं जस प्रताप सिंह कैथल से। तो आज यहाँ पे सभी बिरादरी के बंदे इकट्ठे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी भारत की एकता है, जिसे हम हमारे पुराने इतिहास में पढ़ते आए हैं कि जो हमारा भारत है शुरू से एक आज़ादी के लिए सभी एक बनकर लड़े हैं, वैसे ही आज अगर कोई हमारे किसी एक समाज को, किसी एक पर्सन यानी पर्टिकुलर समाज के ऊपर उंगली उठाता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर साथ में दूसरे समाज इकट्ठे हो रहे हैं, कोई भी समाज होता है, जाट समाज हो सकता है, सैनी हो सकता है, पंडित जी हो सकते हैं, और मैं सरदार जैसे हमारे में सभी हो सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी के सभी समाज इकट्ठे होकर आएँ, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएँ, क्योंकि जब हम आवाज़ उठाएंगे ये चीज़ ऊपर सेंटर तक जाएगी और उन्हें पता लगेगा कि हमें कैसा अपने हमारे क्षेत्र के लिए राजा चाहिए। राजा हमें विधायक को कहते हैं, हमें कैसा विधायक चाहिए, जो विधायक हमारे शहर को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सभी इकट्ठा करके चलें अगर उस चीज़ को, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा।